अनिरुद्धाचार्य संसार में क्यों आया? जब मैं संसार में आया और जब मैं थोड़ा समझदार हुआ, थोड़ी समझ आई, मैंने सत्संग किया, शास्त्रों को थोड़ा समझा, तब मुझे लगा कि मैं क्यों आया। तब मुझे लगा कि मैं संसार के लोगों की हेल्प करने के लिए, मैं मदद करने के लिए आया हूं। मैं संसार में क्यों आया हूं? लोगों के आंखों के आंसू पहुंचने के लिए। आप लोग क्यों आए हैं? आप लोगों ने कहा भक्ति करने आए हैं, भगवान की भक्ति। भगवान की भक्ति क्या है? आप लोगों की आंखों के आंसू पहुंचेंगे, इससे बड़ी कोई भक्ति हो तो आप मुझे बता दो। हम इस संसार में क्यों आए हैं? एक दूसरे की मदद करने, एक दूसरे का साथ निभाने। क्या करने? जैसे कोई भूखा है, कोई लंगड़ा है, कोई बहरा है, कोई अंधा है, और आपके पास आंखें हैं, पांव हैं, कमा सकते हो, अक्ल है, बुद्धि है, तो आप पैसे कमाओ और अपने पैसे से उन लोगों की सेवा करो जो नहीं कमा सकते, जो अपने लिए रोटी नहीं कमा सकते, जो अपने पेट भरने में सक्षम नहीं है। आप कमा के, चूंकि आप सक्षम हैं, तो आप कमाइए और उनकी सेवा करिए, अन्न दान करके। किसी के पास वस्त्र नहीं है, आप वस्त्र दीजिए। क्यों? आप ये मानो कि आप जिसको वस्त्र पहना रहे हैं वो व्यक्ति नहीं, उस व्यक्ति के रूप में आप भगवान की ही सेवा कर रहे हैं। आप किसी को भोजन करा रहे हैं तो आप किसी व्यक्ति को भोजन नहीं करा रहे हैं, आप उस व्यक्ति के रूप में उस भगवान को ही भोग लगा रहे हैं। क्यों? इसलिए दास अनिरुद्ध ने, मैंने कौन सा मार्ग चुना? समाज की सेवा का। आज गौरी गोपाल आश्रम में 30,000 लोग पर डे भोजन करते हैं, सबको भोजन मिलता है। क्यों? मुझे लगता है कि मैं कमा सकता हूँ, मुझे ईश्वर ने क्षमता दी है काम करने की, तो मैं काम करूं और सबकी सेवा करूं, क्योंकि सबकी संतुष्टि ही भगवान की संतुष्टि है, सबकी प्रसन्नता ही ईश्वर की। यदि मैं, अब देखो गौरी गोपाल आश्रम में 30,000 भक्तों को रोज भोजन मिलता है निःशुल्क। 310 वृद्ध माताएं यहाँ रहती हैं, वो माएं जिनके बच्चे सेवा नहीं करते, माएं। यहाँ गुरुकुल चलता है, 150 बच्चे, उनका रहना, पढ़ना, लिखना, कॉपी किताब, कपड़े लत्ते सब निःशुल्क। यहाँ पर 400 गाय है, 125 नंदी है। यहाँ पर एक विद्यालय बनाने का संकल्प है मेरा कि एक कक्षा 1 से 12वीं तक विद्यालय बनाऊं, जहां CBSE बोर्ड की शिक्षा बच्चों को निःशुल्क मिले, 5 से 7 हजार बच्चे पढ़ें। अब बताइए, मैं ये सारा काम, भगवान मेरे से काम कराते हैं, काम भगवान का, उन्होंने मेरे से ये काम कराने की, जैसे हनुमान जी को भेजा कि ये काम आप करके आओ, सीता माँ का पता आप लगाओ, अंगद को भेजा कि जाओ अब रावण को समझाने का काम आपका, ऐसे ही भगवान ने मुझे एक काम दिया कि ये सेवा तुम करो। अब मैं ये सारी सेवा छोड़ दूं और जंगल में जाके राम राम कृष्ण कृष्ण राधा राधा श्रीमन नारायण जपो। अब मुझे आप लोग बताओ कि मैं क्या करूं? मैं ये सेवा करता रहूं, ये सही है, या सारा काम छोड़ूं और जंगल में जाके किनारा पकड़ूं और एकांत में केवल कृष्ण कृष्ण श्रीमन नारायण? क्या करूं मैं? आप लोग मेरा मार्गदर्शन कीजिए, क्या सही है? आप किसे श्रेष्ठ मानते हैं? सेवा श्रेष्ठ है या एकांत में बैठ के भगवान का नाम जपता रहूं मैं? क्या करूं? सेवा करता हुआ मैं भगवान का नाम जपूं, वो और ज्यादा श्रेष्ठ है। और मैं सारा सेवा का काम छोड़ दूं और जंगल में चला जाऊं और राम राम जपूं, तो भगवान मुझे 4 डंडा मारेंगे। ले, बड़ा राम राम जप रहा, डंडा खा और नरक और जा। क्यों? यदि मैं अपना कर्तव्य, अपना कर्म छोड़ दूं सेवा का और भजन करने लग जाऊं, तो बताइए, अरे भजन कर लूंगा तो केवल मेरा उद्धार होगा, पर समाज में रहकर समाज की सेवा करते हुए, आपको कथा सुनाते हुए आपका भी मार्गदर्शन हो रहा है, तो केवल भजन करूं एकांत में तो मेरा उद्धार होगा, पर समाज में रह के समाज की सेवा करूं तो मेरा भी और सबका कल्याण होगा। इसी का नाम भक्ति है। आजकल लोग भक्ति क्या समझते हैं
आज का एक लड़का बोला, गुरुजी हम सब छोड़ के आ गए, अब हम भजन करेंगे भगवान। भजन, ये कोई भजन है? आप सब छोड़ के आ गए, अब बोल रहे हैं हम भक्ति करेंगे। सब कुछ छोड़ने का नाम यदि भक्ति है, तो पिल्ले तो बचपन से अपने माँ बाप को सब छोड़ के घूमते रहते हैं। पिल्ले नहीं, चिड़िया तो बच्चा छोड़ा बड़ा हुआ, सब छोड़ के घूमता रहता चिड़िया का बच्चा। अरे सब कुछ छोड़ देना ये भक्ति नहीं है। सबके संग रहते हुए, सारी जिम्मेदारियां पूरी करते हुए, अपनी जिम्मेदारियां पूरी करते हुए जो प्रभु को स्मरण करते हैं, वही श्रेष्ठ भक्त होते हैं। काम करिए, मन लगा के कर्म करिए, पैसे कमाओ। ये देखो कि वो पैसा हम क्यों कमा रहे। देखो पैसा कमा रहे हो, क्यों कमा रहे हो? आप लोग पैसा कमा रहे हो, भैया आप पैसा कमाते हो, क्यों कमाते हो? बच्चों की पढ़ाई के लिए, खर्चे के लिए। आप क्यों कमाते हो पैसा? हैं? परिवार के लिए। आप क्यों कमाते हो पैसा दादाजी? हैं? गृहस्थी के लिए, भक्ति के लिए। देखो आप लोगों से सवाल पूछा कि पैसे क्यों कमाते हो, तो आपने बताया बच्चों के लिए, परिवार के लिए, गृहस्थी के लिए। आप लोग पैसा कमाते हो, पर आपका उद्देश्य क्या है? परिवार। अब यही सवाल आप मेरे से करो, अनिरुद्धाचार्य जी आप पैसे क्यों कमाते हो? तो मैं आपको बताऊंगा कि मैं पैसे कमाता हूं, पर मेरा उद्देश्य है परिवार। तो देखो 5 लोगों का होता है भाई, क्यों? परिवार कितने लोगों का होता है? और बड़ा लो तो 10 लोगों का होगा, और बड़ा लो 20 लोगों का होगा। इससे ज्यादा क्या परिवार? किसका परिवार है? तुम परिवार के लिए कमा रहे हो। परिवार के लिए तो कुत्ता भी कमा रहा है, चिड़िया भी दाना ला रही है, बच्चे के मुंह पर डाल रही है। परिवार के लिए जिए, परिवार के लिए मर गए। ये कौन सी बहादुरी आपने की? परिवार के लिए कमा रहे हो। ये दास अनिरुद्ध भी कमाता है, परिवार के लिए नहीं साहब। मेरी 300 वृद्ध माएं, 150 बच्चे पढ़ते हैं, हजारों भक्तों को भोजन। मैं किसके काम आ सकूं? यहाँ गरीब बेटियों का विवाह कराता हूं जितना हो सकता है। मुझे लगता है मैं पैसे कमाऊं और समाज की कितनी अच्छी से अच्छी मैं सेवा कर सकूं। मैं भी पैसा कमाता हूं, पर उद्देश्य ये नहीं है कि परिवार को क्या चाहिए? रोटी ही तो चाहिए। बच्चों के लिए पढ़ा लिखा के योग्य बना दो, फिर वो अपना कमाएंगे, हम उनके पीछे सारी जिंदगी थोड़ी लगे रहेंगे। अब तो बड़े हो जाएंगे बच्चे, पढ़ा लिखा दिया, बस पढ़ा लिखा के सेल्फ डिपेंड बना दिया, पांव पे खड़ा। अब तुम कमाओ, हम थोड़ी तुम्हारे लिए तिजोरियां भरते रहेंगे। हम कमाएंगे, समाज की सेवा करें, किसी भूखे को रोटी खिलाएं। इससे क्या होगा? हमारा अगला जन्म सुधरेगा। और हम सारी जिंदगी परिवार परिवार करते रहेंगे तो हमारा क्या होगा? क्यों भैया? सारी जिंदगी, आजकल का व्यक्ति सारी जिंदगी परिवार के लिए जीता है। वो परिवार 5 लोगों का, वो 5 लोगों के लिए परेशान है। इतनी बड़ी जिंदगी तुम 5 लोगों के लिए कमा रहे हो। तुम 50 लोगों के लिए कमा सकते हो, तुम 100 लोगों के लिए भी कमा सकते हो। आप में क्षमता है लाखों लोगों के लिए कमाने की, लेकिन आप सीमित रह जाते हैं कुएं के मेंढक की तरह, केवल 5 लोगों का कमाएंगे। जो पैसा ज्यादा आएगा उससे महंगी महंगी शराब पी जाएंगे, जो ज्यादा पैसा आएगा उसको हम अपने महंगे महंगे कपड़ों में खर्च कर लेंगे, जो ज्यादा पैसा आएगा उसे ऐशो आराम में खर्च कर लेंगे। आपकी जरूरत से ज्यादा पैसा आता है, आप उड़ा देते हो। बोलो हाँ, 5 लाख का चश्मा पहन लेते हो, 10,000 की साड़ी पहन लेते हो। आपके पास जरूरत से ज्यादा पैसा आता है तो आप समाज की नहीं सोचते कि उसकी बेटी का ब्याह मैं करा सकती हूँ। आप 10,000 की साड़ी खरीदती हो, साड़ी तो 2,000 की भी आ सकती है, कपड़े तो, शरीर तो ढकना है। 8,000 रुपया आप किसी बेटी के ब्याह में भोजन में दे सकते थे। इससे क्या होगा? काश ये सोच हम सबके अंदर आ जाए कि हम फिजूल खर्चा ना करें। हमारी कमाई, हमारे परिवार के खर्चों के बाद भी यदि पैसा बच रहा है तो उस पैसे को हम समाज की सेवा में खर्च करें, राष्ट्र के निर्माण में खर्च करें। ये सोच सबकी आ जाए तो भारत से गरीबी विदा हो जाएगी। लेकिन आपके पास ज्यादा पैसा आएगा तो आप
शराब पीने लग जाओ, क्लबों में जाओगे, चलो जी 50,000 रुपया दिया, क्लब में जा रहे हैं, क्लब में नाचेंगे पूरी रात, शराब पिए, क्योंकि पैसा है तो क्लब में जा रहे हैं। आपके पास पैसा है तो आप क्लबों में जाके बर्बाद कर रहे हैं। हम पैसा कमाते हैं तो देखो गौरी गोपाल में भोजन चल रहा, आप यहां बैठे हो ना, ऊपर भोजन चल रहा है। इतनी देर में, जितनी देर हमने आपसे बात की, इतनी देर में हजारों लोग भोजन कर चुके गौरी गोपाल में। ये भी पैसे का वो भी पैसे से काम चल रहा है। दाल रोटी पैसे से खरीद के लानी पड़ेगी ना हमें भी, हम भी नमक खरीदते ही हैं, आटा दाल चावल सब खरीदना हमें भी पड़ता है, आप भी खरीदते हैं, लेकिन आप परिवार के लिए खरीदते हैं। गौरी गोपाल में आप लोग आए, आप में से कितने लोगों ने प्रसादी पाई गौरी गोपाल जी की रसोई में? देखो आप सबने प्रसादी पाई। आप अपने परिवार का पेट भरने के लिए कमाते हैं, हम आप सबके लिए कमाते हैं कि आप आओगे तो यहां से कोई भूखा ना जाए। यही मेरी भक्ति है, यही मेरी, बोलो मेरी माँ, अब बताओ ये भक्ति सही है कि गलत है? सही है। इसलिए भगवान का हम इस संसार में क्यों आए हैं? सर्वे भवन्तु सुखिना, सबको सुखी रखने के लिए। लेकिन आजकल हम क्या करते हैं, संसार में आए लोगों को सताने लग जाते हैं, पड़ोसी को परेशान कर, पैसा आया तो पड़ोसी को परेशान करने लगा, अरे पैसा है उसको परेशान कर रहे हैं, पैसा है लोग परेशान करने लग जाते हैं। बोलो हाँ, पैसे का घमंड लेके चलते रहते हैं। पैसा इसलिए नहीं है साहब, पैसा समाज की सेवा के लिए। ये मानव शरीर मिला है, अच्छे काम कर लो। भगवान थोड़ी कहते तुम बैठे मेरा ध्यान करते रहो, ना जी, तुम काम करो, काम करते हुए मेरा ध्यान करो।